हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज मैं बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो आज ना मैंने टमाटर डाल के बनाऊँगी। वैसे तो हमारे यहाँ क्या आलू डाल के सब्ज़ी बनती है पत्ता गोभी की, तो आज है ना टमाटर डाल के बनाऊँगी मैं। और साथ में बनाऊंगी मटर की पूड़ी। बच्चों को भी क्या थोड़े अलग अलग लंच मिल जाए तो वो भी अच्छे से खा लेते, नहीं तो वही पूड़ी पराठे रोज़ एक जैसा नाश्ता ले जाते ना, लंच तो ना खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा आज मटर की पूड़ी और ये सब्ज़ी बना देती हूँ पत्ता गोभी की। तो देखिए सब्ज़ी बन गई थी और है ना इधर पूड़ी बना दी है। मैंने क्या मटर को पीस लिया था, आटे में डाल के आटा लगा लिया था और उसी में सारे मसाले डाल दिए थे, जिससे क्या टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो सारे मसाले डाल लिए और थोड़ी सी मैं मेथी पत्ती डाल दिए, सूखी मेथी पत्ती मेरे पास रखी हुई है। अभी ना मेथी अच्छी आ रही है, तो जब भी मेथी बड़े बड़े पत्ते वाली आती है ना, मैं उसे सुखा लेती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह में डालने में काम आ जाती है और पूड़ी मुड़ी में भी काम में आ जाती है। तो देखिए मटर की पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। और अब मुझे छोटे वाले बेटे को उठाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। उनका स्कूल सुबह का तो बहुत ही गलत टाइम रहता है। वैसे दोपहर का होना चाहिए सुबह बच्चों का स्कूल। सुबह सुबह क्या बच्चे उठते भी नहीं हैं और सुबह ही कुछ ज़्यादा काम रहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने पूड़ी बनाने के बाद टिफ़िन पैक कर दिया है। अब छोटे वाले बेटे को उठाने जा रही हूँ। उसे उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले या तो उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठाया, तैयार करा। उसे तैयार करने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे। और कभी कभी क्या रोने लगता है, तो उसे मनाने में टाइम लग जाता है। फिर उसे तैयार वगैरह करने में फिर टाइम लग जाता है। इधर मैं काम में भी लेट हो जाती हूँ। तो देखिए दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। दोनों बच्चे चले गए, तो फिर मैंने क्या झाड़ू पोछा कर लिए थे। इधर झाड़ू पोछा मेरे हो गए थे। और आज है बसंत पंचमी, तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या, ये मंदिर है तो यहाँ पे पूजन वगैरह करी है। तो आज है ना मंदिर आ गई थी मैं नहाकर। वैसे तो क्या अभी बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल पाता है, मंदिर कभी कभार आ पाती हूँ। तो सोचा आज मंदिर घूमे आती, आज बसंत पंचमी है। तो देखिए मंदिर से आई थी तो रास्ते में हमारे पास वाली भाभी मिल गई थी, उन्होंने ये सामान दे दिया था, वो मंदिर में बांटने के लिए ले गई थी। तो यहाँ मोहल्ले में भी बांट रही थी। तो उन्होंने क्या ये प्रसाद और ये सुहाग का सामान मुझे और मम्मी को दिया था। तो मैंने क्या थाली में रख दिया। और ये ना कलर लेके आई थी, तो ये देखिए सबको कलर लगा रही थी। तो ग्रीन पिंक कलर थे, तो कहते हैं ना आज से है ना होली स्टार्ट हो जाती है, तो बसंत पंचमी से। तो उन्होंने सबको कलर लगाया था, मुझे भी कलर लगा दिया था। तो उन्होंने क्या किसी मंदिर में ना भजन वगैरह कराए थे, पर मोहल्ले में से किसी को नहीं बुलाया। उनकी पहचान वाले थे उन लोगों को बुलाया था। तो उन्होंने क्या मोहल्ले में ये सारा सामान सुहाग का बांट दिया था ऐसे ही। तो सबको घर घर जाके दे दिया था, तो हमें भी दिया था। तो देखिए फिर मैं आ गई थी इधर किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो बच्चों का क्या है, उन्हें तो ये ना ब्रेड लेके मंगा लिए थे, तो बोलने लगे सैंडविच बना दो, कहीं बोला ब्रेड पकौड़ा बना दो, कहीं उनकी तो अलग अलग मांगे चलती। तो मैंने सोचा आलू उबल रहे हैं ना, तो आलू का ना सैंडविच ही बना देती हूँ। तो आलू है ना मैंने उबाल लिए थे, और मेरा था व्रत, आज सोमवार का व्रत था, तो मेरा और हस्बैंड का। तो हम दोनों के लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो आलू उबल ही रहते, तो मैंने सोचा सैंडविच बना देती हूँ। तो सैंडविच में भी बच्चों के लिए अलग अलग चाहिए, एक ही मिर्ची वाला चाहिए और एक ही बिना मिर्ची वाला। तो देखिए आलू की टिक्की बना के और थोड़ी सी प्याज और टमाटर डाल के मैंने दे दिया है। ये बिना मिर्ची का है छोटे वाले बेटे के लिए। तो यहाँ पे वो होमवर्क कर रहा था, तो मैंने बोला होमवर्क बाद में कर लेना, पहले ये खा लो गरम गरम। और बड़े वाले बेटे के लिए ना मिर्ची वाला बनाया था। तो उसने सॉस ले ली थी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी बनाई थी मिक्सी में। तो मैंने डायरेक्ट ही चटनी उसको दे दी थी। वैसे मैं क्या कर चटनी को थोड़ा सा फ्राई कर लो तो अच्छी लगती है।
तो दोनों बच्चों के लिए नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ खिचड़ी और मम्मी पापा के लिए बनाऊँगी रोटी सब्ज़ी। वैसे खिचड़ी तो सबको दे देती हूँ, इसलिए मैं खिचड़ी पहले ही बना लेती हूँ कि थोड़ी थोड़ी सबके लिए दे देती हूँ, मम्मी पापा बच्चों के लिए। सबको क्या साबूदाने की खिचड़ी सबको ही पसंद है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे खिचड़ी पसंद ना हो। खिचड़ी तो सबकी पसंद है। तो देखिए फिर मैंने क्या जीरे डाल दिए थे और टमाटर डाल दिए। मिर्ची है ना मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि छोटा वाला बेटा मिर्ची नहीं खाता, तो उसके चक्कर में मैं मिर्ची नहीं डालती। और फिर मैंने डाल दिए थे साबूदाने। तो देखिए 10-15 मिनट तक इनको स्लो गैस में पकाना है। और मैंने इसमें मसाले डाले हैं, धनिया, नमक, सेंधा नमक डाला है और है ना गरम मसाला, हल्दी डाल दी है। और ये देखिए फिर मैंने डाल दिए आलू। तो आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद और फिर ना छोटे वाले बेटे को निकाल दूँगी। फिर हम सब के लिए मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी, लाल वाली जो पिसी मिर्ची डाल दूँगी। तो ये बच्चों के कारण थोड़ा अलग से ही बनाना पड़ता है। तो साबूदाने ना बिना मिर्ची के बनाए हैं खिचड़ी मैंने। और है ना मूँगफली भी बाद में डाली है बच्चों को निकालने के बाद। बच्चों को क्या मूँगफली भी पसंद नहीं है। और फिर मैंने मिर्ची डाल दी है और धनिया डाल दिया था। खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब जब भी हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए बाद में गर्म कर दूँगी। फ़िलहाल इधर बना लेती हूँ रोटी सब्ज़ी, तो मम्मी पापा के लिए खाना लगा दूँगी। और 2-3 दिन से पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज़। तो ऐसा लगता है जल्दी से घर के काम हो जाए और थोड़ी देर आराम करूं, क्योंकि सुबह से ना काम भी कुछ ज़्यादा हो जाती है तो थकान हो जाती है एकदम से शरीर में। और कहते हैं ना उम्र के साथ साथ हाथ पैर भी काम करना कम कर देते हैं, तो वही स्थिति बनने लगी है। तो चाय खाना बना लेती हूँ। और पहले मैं क्या रोटी बना के रख दूँ, इसके बाद थाली लगा दूँगी। थाली लगाने में भी क्या है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बेटा खड़ा था, बोल रहा था उसकी कोचिंग में पता नहीं किसी चीज़ के फॉर्म वगैरह मिल रहे थे, या तो फिर डबल से मतलब एडमिशन के लिए मिल रहे होंगे, कोचिंग वाले को सर दे रहे थे, पता नहीं। बोल रहा था कोचिंग में ना फॉर्म मिल रहा है। तो मैंने बोला डैडी से पूछ लेना और ले लेना। तो उसी बात पे ऐसे माँ बेटे का डिस्कस चल रहा था। तो मैंने बोल दिया था डैडी आए तो उनसे बात कर लेना, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बिना डैडी के पूछे मैं कुछ भी काम नहीं करने देती, ना बच्चों को करने देती, ना ही मैं करती हूँ। तो हम दोनों माँ बेटे की ये डिस्कस चल रहा था। तो देखिए फिर मैं रोटियाँ बना के मम्मी पापा के लिए खाना दे दिया था और इधर बेटे के लिए ले आई थी खिचड़ी। और वो होमवर्क कर रहा था। तो दोनों बच्चों के बीच पता नहीं किसी बात पे से बहस हो गई, तो छोटा वाला बेटा रोने लगा। तो मैं उससे बोलने लगी उठो पहले खिचड़ी खा लो या होमवर्क कर लो, एक काम कुछ कर लो। तो उसकी आदत क्या है, बड़े वाले बेटे की छोटे वाले बेटे को चिढ़ाता रहता है, तो वो ना जरा में रोने लगता है। अगर कुछ भी ना उसने मजाक में भी बोल दिया ना, इतने में वो रोने लगा। तो दोनों बच्चों की बहस चल रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैं आके नीचे बैठ गई, लड़ो जैसे तुम्हें लड़ना है, जितना लड़ो आराम से। तो मेरे साथ साथ छोटा वाला बेटा भी आ गया था। तो मम्मा मैं भी यहीं बैठूंगा। फिर मैंने बोला होमवर्क कर लो तुम बैठ के। और बड़े वाले बेटे से बोल दिया था तुम भी होमवर्क कर लो अपना जाकर। तो किस किस के बच्चे ऐसे लड़ते हैं, तो हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। दोनों बेटों में तो एक मिनट नहीं बनती। हाँ अगर मोबाइल दे दो ना तो जो बन जाती है दोनों को, पूरा दिन पता नहीं चलेगा दोनों भाई कहाँ हैं। और मोबाइल नहीं है तो पता चल जाएगा 1 सेकंड का दोनों भाई यहीं पे इकट्ठे हो गए हैं। तो दोनों में पता नहीं इसी किसी बात पे से बहस चल रही है। तो दोनों तो मैं तो नीचे आके बैठ के दिखा दो करो तुम्हें। तो छोटे वाले बेटे ने भी होमवर्क बंद करके वो भी घूमने लगा है। और फिर मैं क्या शाम के टाइम अभी फ्री थी तो सोचा मटर छील के रख दूँ। जब मैं फ्री रहती तो मटर लहसुन वगैरह जो भी टाइम लगने वाली सब्ज़ी रहती है ना उसे साफ़ करके रख देती हूँ, तो ताकि ना खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि मटर वगैरह छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और टाइम भी लगता है इसमें। तो जो भी
टाइम वाली सब्ज़ी रहती है ना, जिसमें ज़्यादा टाइम लगे सफाई वगैरह में, तो उनको मैं पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो देखिए मटर मैंने छील लिया है और ना लहसुन और छील के रख देती हूँ, तो ये सुबह के काम में आ जाएगा। हस्बैंड आएंगे तब ना दोनों फलार करेंगे। व्रत वाले दिन तो दोनों साथ में ही फलार करते हैं, चाहे वो कितनी ही लेट आएँ, रात को 11 बजे तक आएंगे तब भी ना साथ में ही फलार करती हूँ, क्योंकि वो तो बाहर घूमते रहते हैं, हम लोग तो क्या घर में ही रहते हैं, तो इतनी भूख भी नहीं लगती। और व्रत वाले दिन तो साथ में ही खाना खाना चाहिए पति पत्नी को। मैं तो ना व्रत वाले दिन तो साथ में ही फलार करते हैं, चाहे कितना ही लेट हो जाऊँ या फिर भूख लगे या कुछ, पर मैं नहीं खाती, क्योंकि हस्बैंड के बिना व्रत वाले दिन तो दोनों पति पत्नी ना साथ में मिलके ही खाना। आज तो क्या हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे, 10:30 बजे, तो उन्होंने फलार वगैरह कर लिया था और बोलने लगे आज बहुत तेज़ थकान हो गई है, क्योंकि सुबह से जब निकल जाते हैं तो शाम को ही घर आते हैं, तो फिर पूरे दिन भर में थकान हो ही जाती है, अच्छे खासे इंसान को थकान हो जाती है, फिर तो काम वाले व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बोलने लगे मेरे लिए अच्छी अदरक की चाय बना दो। फलार तो निकल लिया था, फल चाय और बनने रख दिए मैंने, और इधर ये बर्तन थे फलार वाले, तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी और तब तक बन जाएगी चाय। तो आज है ना मैंने क्या चाय बनाई ना, तो साथ में दूध और अदरक डाल दिया था, तो चाय फट गई, तो फिर मुझे क्या डबल से चाय बनाना पड़ रही है, नहीं तो वैसे चाय तो मेरी बन जाती। तो इधर ही ना जो भी फलार करा था मैंने, हस्बैंड ने, और बच्चों की प्लेट कटोरी रखी थी, तो वो ना साफ़ करके रख दूँ। और टाइम हो गया था 11:15 बज गए थे रात के। तो फिर मैंने क्या करा, चाय पड़ गई, तो ये देखिए छोटी सी भगोनी है, तो उसमें 2-3 कप चाय बनाई है, मेरे लिए बना ली और हस्बैंड के लिए और पापा जी के लिए। अभी पापा जी भी जग रहे हैं, तो पापा जी के लिए भिजा दूँगी। तो चाहे व्रत हो या कुछ हो, पर काम तो सारे वो ही हो जाते, चाहे खाना एक व्यक्ति के लिए बने चाहे 4 के लिए बने, बर्तन वगैरह सफाई वगैरह सारी वो ही हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि 2 व्यक्तियों का खाना बना तो काम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो वो ही रहते हैं जो सबके साथ रहते हैं, तो वो सारे काम ऐसा नहीं है कि काम कम हो जाएंगे 2 व्यक्तियों ने खाना नहीं खाया तो देखिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो सारे बर्तन है ना चाय बनी तब तक इनको जमा और दे देती हूँ, नहीं तो फिर क्या सुबह फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते, डलिया में बनते नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती एक नई वीडियो साथ। राधे राधे।